Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाज शास्त्र से संबंधित है और यहाँ समाज शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को नई सोच और नए तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है सेवा, अर्थव्यवस्था एवं बौद्धिक तकनीकी। यह एक कथन है और इसका कारण कह रहा है कि उत्तर औद्योगिक समाज में मूल तत्व वस्तुओं के उत्पादन को दिया जाता है। नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें बताना है कि कथन और कारण कौन सा सही है और इसकी व्याख्या कौन करता है या नहीं करता है, या कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन को पढ़ ले फिर से हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता सेवा, अर्थव्यवस्था और बौद्धिक तकनीक है। यह बिल्कुल सही है। पहले हमारा क्या था? आदिम समाज था। आदिम समाज से ग्रामीण समाज हुआ या कृषक समाज हुआ। उसके बाद से औद्योगिक समाज आया और अभी क्या चल रहा है? उत्तर औद्योगिक समाज चल रहा है। औद्योगिक समाज के बाद से उत्तर औद्योगिक समाज आया। तो इस तरह से तो उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है? सेवा, अर्थव्यवस्था, बौद्धिक तकनीक। यह बिल्कुल कथन सही है। उत्तर औद्योगिक समाज में मूल महत्व वस्तुओं के उत्पादन को दिया जाता है। तो यह कथन क्या है? यह कथन गलत है, क्योंकि आदिम समाज में क्या है? पशुपालन वगैरह इत्यादि यहाँ होता था। ग्रामीण समाज में कृषि प्रधान था। औद्योगिक समाज में उद्योगों की स्थापना होती है, फिर औद्योगिक समाज बनता है। और उत्तर औद्योगिक में सेवा को महत्व दिया जाता है, तकनीक को महत्व दिया जाता है। तो हमारा कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो ऑप्शन मेरा फर्स्ट का सही हो जाता है सी, कथन सही है और कारण गलत है। फर्स्ट का आंसर यहाँ हो गया हम लोगों का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। परिवार को सामाजिक संस्था मान लेने पर निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं होगा? विवाह, नातेदारी, पारिवारिक व्यवसाय, माता पिता। तो अगर हम परिवार को संस्था मान लें, परिवार को अगर संस्था के रूप में, तो संस्था क्या है? नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था हो जाएगी। नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था हो जाएगी। और संस्था को अगर समिति मानते हैं तो ये क्या हो जाती है? मूर्त हो जाती है और यह अमूर्त हो गई। तो समिति क्या हो जाएगी? मूर्त हो जाएगी। व्यक्तियों के समूह जो किसी विशेष उद्देश्य से जुड़े होते हैं। व्यक्तियों का समूह जो किसी विशेष उद्देश्य से जुड़े होते हैं। तो विवाह क्या है? यह एक संस्था है, कार्यप्रणाली नियमों की व्यवस्था है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नातेदारी भी क्या, इसे हम देख नहीं सकते व्यक्तियों का। तो नातेदारी के रूप में अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है? यह भी एक संस्था है। यह नियमों और कार्यप्रणाली की व्यवस्था हो जाती है। पारिवारिक व्यवसाय, व्यवसाय भी क्या है? यह एक संस्था है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। माता पिता, माता पिता हमें मूर्त रूप में दिखाई देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? तो यह सत्य नहीं होगा। सत्य नहीं होगा पूछ रहा है, तो सामाजिक संस्था नहीं है। संबंधों को हम नहीं देख, विवाह, नातेदारी, व्यवसाय इत्यादि को हम नहीं देख सकते। अमूर्त होते हैं माता पिता, मूर्त के रूप में होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का आंसर, क्वेश्चन के अनुसार 2 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या है? ए 65.46%, यहाँ प्रतिशत हो जाएगा प्रतिशत। बी 71.40%, सी 44.70%, डी 57.90% हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो हमें देखना है 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर क्या है? 65.46। 3 का आंसर तो हमारा हो गया यहाँ ए। अब इससे संबंधित कुछ और चीज़ जान लें हम। महिला साक्षरता दर देखा हमने। पुरुष साक्षरता दर क्या है? पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। यहीं देखें कि अगर साक्षरता से संबंधित सबसे साक्षर
राज्य कौन सा है? अधिकतम केरल, और न्यूनतम यहाँ अधिकतम कर देती हूँ, न्यूनतम साक्षर राज्य बिहार है। ठीक है, तो 3 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें यहाँ मैचिंग करना है। अर्जित, प्रदत्त, प्रस्तुति विन्यास, भूमिका विन्यास। प्रस्तुति विन्यास मर्टन का है, ये बिल्कुल सही है। अर्जित क्या है? जज या न्यायाधीश की प्रस्तुति, वो अर्जित प्रस्तुति है। प्रौढ़ता ये क्या है? प्रदत्त है। प्रौढ़ता हम अर्जित नहीं करते, हमें स्वतः ही नेचुरली मिल जाता है, प्रदत्त है। प्रस्तुति विन्यास यह लिंटन का नहीं है, तो आंसर हम क्वेश्चन के अनुसार पूछ रहे नहीं है, तो आंसर हमारा हो गया 4 का सी। प्रस्तुति विन्यास लिंटन का नहीं है। यह किसका है? यह मर्टन महोदय का है। मर्टन महोदय भूमिका विन्यास, प्रस्तुति विन्यास और प्रस्तुति क्रम भी देते हैं। प्रमुख अवधारणाओं में इनकी यह है। प्रस्तुति क्रम भी ध्यान रखिएगा। और लिंटन की देखें तो लिंटन महोदय यहाँ अर्जित और प्रदत्त प्रस्तुति, 2 तरह की बात करते हैं, अर्जित और प्रदत्त प्रस्तुति। अर्जित और प्रदत्त भूमिका की भी बात करते हैं। ठीक, दूसरी यहाँ भूमिका संघर्ष की अवधारणाओं से कभी कभी किस तरह से ये मैचिंग करने को आ गया, ऐसे ही मैचिंग भी आ सकता है या क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। भूमिका संघर्ष और भूमिका वंचन भी इन्हीं का है। भूमिका वंचन और भूमिका संरचना भी इनकी अवधारणा है लिंटन महोदय की। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी बहुल भूमिका, जिससे संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से आते ही हैं। बहुल भूमिका से संबंधित मर्टन या लिंटन की बहुल भूमिका से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये इसे ध्यान रखिएगा। 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कथन और कारण है। कथन कहता है कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही संपूर्ण गति का निरूपण करते हैं। और कारण कहता है कि निश्चित लक्ष्य की दिशा में बढ़ रही गति किसी भी भांति रोकी नहीं जा सकती। नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सामाजिक परिवर्तन के अगर रेखीय सिद्धांत की हम बात करें तो क्या होता है? यह एक निश्चित दिशा में होता है, यह बिल्कुल सही है। और निश्चित लक्ष्य की दिशा में बढ़ रही गति को किसी भांति रोका नहीं जा सकता है, यह कारण गलत है, क्योंकि निश्चित लक्ष्य की दिशा में बढ़ना क्या है? प्रगति कहलाती है। और रेखीय सिद्धांत क्या है? एक निश्चित दिशा में बढ़ता है। तो हमारा कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो आंसर हमारा 5 का हो जाएगा यहाँ सी। 5 का आंसर हो गया यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंतःक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण किससे संबंधित है? ए एडवर्ड ए सिल्स, बी रॉबर्ट एफ वेल्स, सी टॉलकट पार्सन्स, डी जे.एल. मोरेनो। तो यहाँ देखिए अगर हम तो अंतःक्रिया विश्लेषण रॉबर्ट एफ वेल्स से संबंधित है, तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी जे.एल. मोरेनो। इनकी बुक है हु शैल सर्वाइव, जो समाज मिति की अवधारणा देते हैं। समाज मिति माप की बात करते हैं, जिसमें हम आकर्षण और विकर्षण का माप करते हैं। समूह में आकर्षण और विकर्षण का माप करते हैं समाज मिति के माध्यम से, और इनकी यह बुक है हु शैल सर्वाइव। पार्सन्स को फिर अलग से पढ़ेंगे, तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए। एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी, डी.एन. मजुमदार, रामकृष्ण मुखर्जी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक मूल्यों से के अध्ययन कौन से भारतीय समाजशास्त्री करते हैं? तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। बहुत ही इजी, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों को भी हम यहाँ देखते हैं। कॉपी और पेन निकाल लिया करिएगा, और जो भी मैं यहाँ
इन्फॉर्मेशन देती हूँ उसे आप नोट करते जाइए, जो एक तरीके से आपके नोट्स के रूप में तैयार होता जाएगा और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ईजी हो जाएगा, ताकि आप उसे जल्दी जल्दी एक नज़र भी देखेंगे तो रिवाइज आसानी से हो सकता है। तो 7 का आंसर हमारे यहाँ हो गया बी। राधा कमल मुखर्जी मूल्यों के समाजशास्त्र की बात करते हैं। मूल्यों का समाजशास्त्र किस बुक में करते हैं? सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ इनकी इस बुक में यह सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं। ये सामाजिक मूल्य कितने प्रकार के होते हैं इनके अनुसार? ये कहते हैं कि सामाजिक मूल्य 2 प्रकार के होते हैं। एक साधन मूल्य होता है और दूसरा साध्य मूल्य होता है। एक और जानकारी यहाँ लिख लीजिएगा, मूल्यों के संस्तरण की भी बात आती है, इसे क्वेश्चन भी पूछता है। मूल्यों के संस्तरण, संस्तरण में ये 3 तरह के संस्तरण की बात करते हैं। एक फॉर्मूला लिख लीजिए, SSB याद रहेगा मूल्यों के संस्तरण में। बी से ये बायोलॉजिकल, एस से आपको सोशल और एस से स्पिरिचुअल। तो बायोलॉजिकल का यहाँ क्या हो जाएगा? जैविक मूल्य की बात करते हैं। दूसरा यहाँ सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं और तीसरा आध्यात्मिक मूल्यों की बात करते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों की बात करते हैं। नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मूल्यों के संस्तरण की बात कौन करते हैं? राधा कमल मुखर्जी। और मूल्यों के संस्तरण का सीक्वेंस क्या है? SSB याद कर लेंगे इसे, SSB बायोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल, यही इसका क्रम है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन एक समिति है? ए धार्मिक कृत्य के लिए एकत्रित लोग, बी एक सभागार के अंदर एकत्रित लोग, सी क्रिकेट मैच देख रहे लोग, डी उपरोक्त सभी। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो समिति क्या है? किसी विशेष उद्देश्य को लेकर लोगों का एक संगठित समूह समिति कहलाता है। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए, धार्मिक कृत्य में के लिए एकत्रित लोग। सिर्फ धर्म के कार्य इनका उद्देश्य है, इससे एकत्रित लोग हैं, इनका एक संगठन है, तो ये एक समिति हो जाएगी। 8 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। समिति से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा और समिति से संबंधित सारे प्रश्नों को अपने आप हल कर सकते हैं आप। तो 8 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? DN मजुमदार, DP मुखर्जी, NK बोस, डेविड जे मेंडलबॉम। तो यहाँ सोसाइटी इन इंडिया यह पुस्तक डेविड जे मेंडलबॉम की है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। मजुमदार की बुक इनकी रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया, रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया। DP मुखर्जी इनकी बुक आ जाएगी डाइवर्सिटीज़। NK बोस। तो यहाँ 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 दत्ता सूची 2 को मिलान कीजिए, सूचियों को सही उत्तर देना है, मैचिंग करना है हमें। निर्जातीयता, निर्जातीयता किससे संबंधित होगी? समनर से संबंधित होगी। निर्जातीयता समनर। सत्ता व्यक्तिवाद, सत्तावादी की बात एडर्नो करेंगे। सामाजिक व्यवहारवाद मीट और प्राथमिक विचलन लेमार्ट। तो ए का हो गया हमारा 3, ए का 3 आंसर मिल गया हमारा पहले ही, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। लेमर्ट क्या है? प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन की बात करते हैं। यह लेमर्ट महोदय का है। और समनर ने
एथनोसेंट्रिज्म उसी को निजातीयता यहाँ लिखा है। एथनोसेंट्रिज्म इनकी अवधारणा है। मीट तो अंतःक्रियावादी हैं, तो इस तरह से 10 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ भी हमें मैचिंग करना है। यहाँ देखते हैं मैचिंग क्या करें। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? एम.एन. श्रीनिवास ने। ऐच्छिक समूह की बात सेंडरसन करते हैं। प्रत्यक्षवाद काम्ट का है, शिकाफोर, और भूमिका ग्रहण मीड की है। तो इस तरह से ए का टू यहाँ 2 जगह है, तो ये और ये हमारे सी और डी गलत हो गए। और नेक्स्ट ऐच्छिक समूह बी का 1, तो हमारा आंसर निकल गया बी का 1। हमारा 11 का आंसर हो गया बी। क्या कह रहे हैं? संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास के ऐच्छिक समूह सेंडरसन की है। नोट कर लीजिएगा। सेंडरसन समूह की जब बात करते हैं तो ये 3 तरह के समूह की बात करते हैं। ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह और प्रातिनिधिक समूह। प्रातिनिधिक समूह 3 तरह के समूह की बात करते हैं। प्रत्यक्षवाद काम्ट का है। काम्ट टीएमपी की बात करते हैं। टीएमपी थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पी से पॉजिटिविज्म। धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद 3 तरह के समाज की 3 तरह की बात करते हैं ये। और भूमिका ग्रहण मीड की है। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास के आप जानते ही हैं। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ मिल गया बी। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन से संबंधित और भी जानकारियाँ देखते हैं और इन सारी जानकारियों को आप नोट करते जाइए। एक तरीके से यह आपके नोट्स के रूप में उपलब्ध हो जाएगा, जिसे आपको रिवाइज करना बहुत इजी हो जाएगा और उससे संबंधित बहुत सारी बातें भी हमेशा जब भी देखेंगे आप रिकॉल होता जाएगा। तो आई थिंक ये जो आज का MCQ है वह आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।